आज हम पढ़ेंगे लिंग तथा लिंग के भेद। बच्चों, लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है अर्थात संज्ञा के जिस रूप से स्त्री अथवा पुरुष जाति के होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। जैसे कि माता, पिता, राजा, रानी। इन सभी शब्दों से हमें स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति के होने का पता चल रहा है। इसके लिए हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं जिससे पता चल जाएगा कि लिंग किसे कहते हैं। जैसे दीपिका गाना गा रही है, शेर दहाड़ रहा है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, अमन खेल रहा है। बच्चों, आपने देखा इन वाक्यों में शेर और अमन इन शब्दों से पुरुष जाति के होने का पता चल रहा है और दीपिका और चिड़िया इन शब्दों से हमें स्त्री जाति के होने का बोध हो रहा है। तो इस प्रकार से संज्ञा के जिस रूप से स्त्री अथवा पुरुष जाति के होने का बोध हो वे लिंग कहलाते हैं। तो लिंग की परिभाषा इस प्रकार होगी। संज्ञा के जिस रूप से स्त्री अथवा पुरुष जाति के होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। जो शब्द हमें पुरुष जाति के होने का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं और जो शब्द स्त्री जाति के होने का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुल्लिंग के विषय में। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जो शब्द हमें पुरुष जाति के होने का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। तो पुल्लिंग की परिभाषा इस प्रकार से होगी। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं अर्थात जिन शब्दों से हमें यह पता चले कि यह पुरुष जाति का है तो उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, शेर, बैल, अध्यापक, भाई आदि। इन सभी शब्दों से हमें पुरुष जाति के होने का बोध हो रहा है तो ये शब्द पुल्लिंग कहलाएंगे। अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो शब्द हमें स्त्री जाति के होने का बोध कराए उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। तो स्त्रीलिंग की परिभाषा इस प्रकार होगी। जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति के होने का पता चले उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे गाय, बहन, माता, अध्यापिका आदि। बच्चों, आपने देखा ये शब्द हमें स्त्री जाति के होने का बोध करा रहे हैं तो ये सब शब्द स्त्रीलिंग शब्द कहलाएंगे। यहाँ कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए। दादा, दादी, चाचा, चाची, मामा, मामी, नाना, नानी, गायक, गायिका, लेखक, लेखिका, बंदर, बंदरिया, चूहा, चूहिया, बूढ़ा, बुढ़िया, चीड़ा, चिड़िया, पुजारी, पुजारिन, धोबी, धोबिन, अध्यापक, अध्यापिका, शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, भाई, बहन, वर, वधू, पिता, माता, पुरुष, स्त्री, माली, मालिन, सेठ, सेठानी, नौकर, नौकरानी, पति, पत्नी, राजा, रानी, बिलाव, बिल्ली, कवि, कवयित्री। बच्चों, आप जानते हैं कि वस्तुओं, स्थानों और भावों के नाम भी संज्ञा होते हैं। जैसे चीनी, मंदिर, कमीज, बचपन आदि। ऐसे शब्दों में पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान करना थोड़ा कठिन हो जाता है। उनमें स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग की पहचान उनके वाक्यों में प्रयोग को देखकर की जाती है। अब इन वाक्यों को पढ़िए। मैंने केला खाया, मैंने लीची खाई,
उसने ताला खरीदा, उसने पुस्तक खरीदी। इन वाक्यों में केला और ताला पुल्लिंग शब्द है, जबकि लीची और पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है। आप सोचेंगे इसका पता कैसे चला? तो सुनिए, वाक्यों में आई क्रियाओं से हमें पता चला, क्योंकि वाक्य में आई क्रिया शब्दों का प्रयोग लिंग के अनुसार होता है। खाया और खरीदा क्रिया से पता चल रहा है कि वस्तु पुल्लिंग है, जबकि खाई और खरीदी क्रिया से पता चल रहा है कि वस्तु स्त्रीलिंग है। आइए बच्चों, लिंग की पहचान करने का एक और तरीका सीखें। कभी संज्ञाओं के साथ लगे विशेषणों से भी उनके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होने का पता चलता है, जैसे पुराना घर, पुरानी साड़ी, बड़ा लड़का, बड़ी लड़की। तो फलों, धातुओं, वृक्षों, महीनों, दिनों, देशों, नगरों के नाम हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द पर्वतों के नाम हिमालय, कैलाश, विंध्याचल आदि। फलों के नाम सेब, केला, आम, संतरा आदि। धातुओं के नाम सोना, लोहा, तांबा, अपवाद, चांदी। अनाजों के नाम गेहूँ, चना, चावल, मक्का आदि। वृक्षों के नाम आम, नीम, पीपल, बरगद, अशोक आदि। ग्रहों के नाम बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल, शुक्र आदि। महीनों के नाम चैत्र से फागुन तक, मार्च, अप्रैल, जून आदि। दिनों के नाम रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति आदि। देशों के नाम भारत, अमेरिका, चीन, अफ्रीका आदि। नगरों के नाम कोलकाता, जयपुर, बंगलौर, मथुरा आदि। बच्चों, जिन शब्दों के अंत में ई लगा होता है, ज़्यादातर वे सभी शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे चिट्ठी, पृथ्वी, पढ़ाई, लिखाई, कटोरी, जलेबी। इसके अतिरिक्त नदियों, भाषाओं, बोलियों, तिथियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं। नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा आदि। भाषाओं के नाम हिंदी, तमिल, मराठी, पंजाबी, उर्दू आदि। बोलियों के नाम भोजपुरी, अवधी, पहाड़ी आदि। तिथियों के नाम अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी आदि।